इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल। फायरिंग में एक युवक की मौत। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ है रामपुर में और फायरिंग में एक युवक की भी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी रामपुर से सामने आ रही है। पुलिस पर लगा गोली चलाने का आरोप। सरकारी जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ, जिसमें जो है एक युवक की मौत हो गई है। फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। तो अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। वहीं पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर यह बवाल हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इस दौरान गोलियां भी चली और इस दौरान जो है एक युवक की मौत हो गई है। रामपुर से खबर सामने आ रही है। अंबेडकर बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। वहीं गोली चलाने का आरोप जो है पुलिस के ऊपर लगाया जा रहा है और सरकारी जमीन पर जो है अंबेडकर की बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश दिवाकर रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जूही, जिस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा को लगाने को लेकर ये आपस में दो समुदाय के लोग जो थे वो आमने सामने आ गए। मामला सरकारी भूमि का बताया जा रहा है और इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी सहित एसडीएम से भी की गई थी, लेकिन इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जानकारी के मुताबिक क्योंकि ये मामला जब दलित समुदाय के लोग थे, दलित समुदाय के लोगों का कहना था कि यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगा दी जाए और जो खाली जमीन पड़ी है सरकारी, उसमें बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी हो जाएगा। इसी को लेकर एसडीएम जो थे वहां पर मौके पर पहुंचे अपने दलबल के साथ और एसडीएम के पहुंचने के बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी कर दी थी एसडीएम प्रशासन पे और फिर उसके बाद में जवाबी कार्रवाई देते हुए पुलिस प्रशासन ने भी उन पर पत्थरबाजी की। उसके बाद ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि एसडीएम के आदेश पर किसी पुलिस वाले ने उन पर गोली चलाई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हाई स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। हाई स्कूल का एग्जाम चल रहे थे, हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था। मृतक का नाम सोमेश बताया जा रहा है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद कमिश्नर अंजने कुमार जी भी मौके पर पहुंचे, डीआईजी मुनिराज मौके पर पहुंचे। अजीब सारे थानों की फोर्स वहां पर लगा दी गई स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। हालांकि समझा बुझाने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद कमिश्नर ने परिवार से बातचीत की। कमिश्नर की बातचीत के बाद कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जो शर्तें हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उनका लाभ दिलाया जाएगा। हालांकि स्थिति अभी जो है वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी सामान्य नहीं बनी है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि बॉडी को उतारने दिया जाए, लेकिन जानकारी ऐसी प्राप्त हो रही है वहां से कि अभी पुलिस प्रशासन जो है वो बॉडी को उतारने के लिए नहीं दे रहा है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये अंतिम संस्कार के लिए बॉडी डायरेक्ट ले जाई जाए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गांव पहुंची है। परिजनों का कहना है कि बॉडी को उतारकर कुछ देर के लिए हम देखना चाहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि बॉडी को सीधा वहीं ले जाएं। अभी स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति बहरहाल मुझे लगता है कि दयनीय बनी है। राज्य कमिश्नर अंजने कुमार जी रामपुर आए थे मुरादाबाद से और डीआईजी भी आए थे। काफी समझा बुझाने के बाद जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। बहरहाल अब मामले की जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। अभी जानकारी ये मिली है कि चंद्रशेखर रावण जो है आजाद समाज पार्टी के, वो भी मृतक दलित के परिवार से मिलने के लिए रामपुर पहुंच रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में क्या आगे पुलिस का एक्शन रहता है, क्या प्रशासन का एक्शन रहता है, जांच के बाद पता चल पाएगा। कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल जो मिलक एसडीएम अमन देवल हैं उन पर सीधे सीधे परिवार का ही नहीं बल्कि जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका ये आरोप है कि अमन देवल जो एसडीएम है उनके आदेश पर किसी पुलिस वाले ने गोली चलाई थी और उसमें वीडियो में भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस भी पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। अब उसमें जांच का विषय है कि पुलिस क्या जांच करेगी। कमिश्नर ने कहा है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट जांच है वो जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, जो आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है जिस अधिकारी के ऊपर, क्या उनसे पूछताछ की गई है? उनकी ओर से क्या कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए जूही, अगर एसडीएम की बात करें, एसडीएम अमन देवल जब हम वहां पर थे अमन देवल वहां पर मौजूद नहीं थे। अब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि डीआईजी खुद मौके पर पहुंचे,
पूरी स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन डीआईजी के समझाने बुझाने के बाद भी जो परिवार के लोग थे वो नहीं समझ पाए स्थिति को। और उसके बाद जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं वो वहां पर घटनास्थल पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने परिवार से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, दलित समुदाय के सभी लोगों से बातचीत की, क्योंकि स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी वहां पर कि पुलिस भी, ये समझ लीजिए सारे थानों की फोर्स मुझे लगता है वहां पर मौजूद पहुंच गई थी। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार जी ने स्थिति को अपने नियंत्रण में किया। उसके बाद परिवार से समझा बुझाने के बाद डेड बॉडी को जो है पुलिस ने जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। कमिश्नर ने ये बात कही है, परिवार का आरोप था कि एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। बहरहाल वहां पे जो सरकारी भूमि है उसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ बच्चे की भी जो प्रतिमा है वो वहां पर बनाई जाए, ऐसा परिवार का कहना है। हालांकि कमिश्नर अंजनी कुमार जी ने ये कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा और जो भी सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाएं होंगी वो हम आपके परिवार को दिलाएंगे, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो एसडीएम हो या कोई पुलिस कांस्टेबल हो या कोई पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना यही रहने वाला है कि आने वाले समय में इसमें किस पे गाज गिर सकती है। क्या एसडीएम पर कोई गाज गिरेगी, एसडीएम प्रशासन पे, या पुलिस कर्मी पे किसी कोई निलंबित होगा, या फिर क्या होने वाला है इसमें, बहरहाल ये तो आने वाला विषय बताएगा। जी सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।